प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो 1-2 नंबर के पूछे जाते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आज हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं और 50 प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो इनको आप सब ज़रूर पढ़ लेना और याद कर लेना। आपके यहाँ से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। -10 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। -10 डायप्टर, तो -10 डायप्टर क्षमता P बराबर -10 दी है। फोकस दूरी ज्ञात करना है, F ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है P बराबर 1/F, मतलब क्षमता बराबर 1/ फोकस दूरी। तो P का मान दिया है -10 बराबर 1/F। -10 के नीचे 1 मान ले, तिरछी गुणा, तो -10F बराबर 1 एकम 1 और F बराबर 1/-10। दशमलव लगाएं, 0 बढ़ाएं, 10 एकन्ना 10। अब -0.1 को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हटेगा और 0 कट जाएगा तो 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है -10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी प्रकाश रंग में विभाजित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रक्रिया कहलाती है वर्ण विक्षेपण। प्रश्न नंबर 3, किस पदार्थ से वस्तु का प्रतिबिंब सदैव ही सीधा, आभासी व छोटा दिखाई देता है? उत्तर दर्पण। प्रश्न नंबर 4, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है? बैंगनी तथा लाल का। दृश्य प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है लाल का। प्रश्न नंबर 6, लेंस के रेखीय आवर्धन का सूत्र लिखो। तो m बराबर I/O बराबर V/U। I जो है वो प्रतिबिंब की स्थिति है, O है वस्तु की लंबाई और बराबर V है प्रतिबिंब की स्थिति और U है वस्तु, m है आवर्धन। प्रश्न नंबर 7, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। तो फोकस दूरी आएगी -20 सेमी। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है R बराबर कितनी दी है? 40 सेमी। 40 सेमी ज्ञात क्या करना है? फोकस दूरी F ज्ञात करना है। F बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र होते हैं F बराबर R/2। तो F ज्ञात करना है। R का मान कितना है? 40/2, तो 2 से कट जाएगा, 20 दूना 40, तो F बराबर कितनी आएगी? 20। लेंस कौन है? दर्पण कौन है? अवतल, तो माइनस की आएगी, तो -20 सेंटीमीटर। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। स्वास्थ्य आँख के लिए दूरबिंदु कहाँ स्थित होता है? तो स्वास्थ्य आँख के लिए दूरबिंदु अनंत पर स्थित होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखो। तो प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं, पहला हरा, दूसरा नीला, तीसरा लाल। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। प्रतिरोध किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध ओम का मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा कैसा आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है।
एक इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा कैसा आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रश्न नंबर 15, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम लिखो। डायनामो, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है डायनामो। प्रश्न नंबर 17, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। CNG का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मोस्ट। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा कौन करता है? ओजोन परत। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी मोस्ट। जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण लिखो। जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण है, पहला है कोयला, दूसरा है पेट्रोल। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक लिखो। वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र लिखो। F = 2b × sin थीटा। प्रश्न नंबर 24, जूल, वोल्ट, तथा कूलाम में संबंध। तो W = V/Q। जूल = वोल्ट/कूलाम। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रभाव होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। प्रश्न नंबर 26, बिजली का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। प्रश्न नंबर 27, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 रासायनिक सूत्र। एक विलयन का pH मान 3 है, वह विलयन प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। हाइड्रोजन सल्फाइड विलयन का pH मान कितना होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड का pH मान 7 से कम होता है। शुद्ध आसुत जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध आसुत जल का pH मान 7 होता है। कॉपर के 2 अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखो। कॉपर पायराइट, CuFeS2, फेरस सल्फाइड। 2 मिश्र धातु तथा उनके संघटक लिखो। 2 मिश्र धातु तथा उनके संघटक लिखो। पहला है पीतल, संघटक कॉपर प्लस जिंक। दूसरा है कांसा, कॉपर प्लस सिलिकॉन। प्रश्न नंबर 33, यौगिक CH3CH2OH एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम लिखो। एथेनॉल। CH3 CH2 CH बराबर डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 तथा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यौगिकों के IUPAC पद्धति में नाम लिखो। पेंटीन, मेथेनॉक्सी, मेथेन, मेथॉक्सी, एथेन। प्रश्न नंबर 35, मेंडलीफ आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो मेंडलीफ आवर्त सारणी का आधार है परमाणु भार। एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन का एक एक उदाहरण लिखो। तो CH4 एल्केन, C2H4 एल्कीन, C2H2 एल्काइन। प्रश्न नंबर 37, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र तथा रासायनिक नाम लिखो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र CaSO4 1/2 × H2O गैस।
ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह लिखो, CO। खाने के सोडे का अणुसूत्र लिखो। खाने के सोडे का अणुसूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से ATP के कितने अणु प्राप्त होते हैं? प्रश्न नंबर 40, एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से ATP के कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो 38 अणु प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 41, विटामिन A की कमी से होने वाले रोग का नाम तथा रासायनिक नाम लिखो। रतौंधी, रेटिनॉल। मनुष्य के 2 उत्सर्जी अंगों के नाम लिखो। वृक्क, यकृत। इंसुलिन हार्मोन्स मानव शरीर में कहाँ बनता है? अग्नाशय की लिंगरहैंस में। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क के अधर तल पर। 2 पादप हार्मोन्स के नाम लिखो। एथिलीन, दूसरा ऑक्सिन। आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। मनुष्य में कितने जोड़ी ऑटोसोम्स पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 22 जोड़ी ऑटोसोम्स पाए जाते हैं। जैव विकास का मूल स्रोत क्या है? जैव विकास का मूल स्रोत लैंगिक चयन है। रक्त दाब किस यंत्र द्वारा मापते हैं? स्फेग्नोमीटर। प्रश्न नंबर 50, पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया? पृथक्करण का नियम मेंडल ने प्रस्तुत किया। पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। पृथक्करण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है झुर्रीदार बीज। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जोहान्स ने जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। DNA अणु में A+T=C+G उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में अब कौन सी गैस नहीं है? तो वायुमंडल में मीथेन गैस नहीं है। प्रश्न नंबर 57, जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो जीवन की उत्पत्ति सागर में हुई है, सागर से हुई है। स्टेनले मिलर ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा मिश्रण लिया था? तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1970 में।